हेलो एवरीवन। आइए आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम यहाँ दिया हुआ है, नेल्सन रोलीलाला मंडेला। साउथ अफ्रीकन थे। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले इसको पढ़ेंगे, जानते हैं किसके बारे में ये चैप्टर है। यह लिखा हुआ है अपार्थाइड। अपार्थाइड कहते हैं इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स, जो कि अलग करता है पीपल, लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके जाति के अनुसार, उनकी प्रजाति के अनुसार। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों देशों में से कौन सा, नेम्ड बिलो जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, इन तीनों देशों में से कौन सा हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहा है अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी हाल ही में, नज़दीकी समय में। तो यहाँ तीन नाम दिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको टिक करना है साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये अपार्थाइड का सिस्टम रहा था, जिसको अबॉलिश किया नेल्सन मंडेला ने, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वो वहाँ के बने। देखते हैं और क्या लिखा है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, उसने गुजारा लाइफ टाइम फाइटिंग, यानी कि सारे जीवन संघर्ष किया अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड के विरोध में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 साल जेल में गुजारने पड़े। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नए राष्ट्र के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का ये एक एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसी के एक इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला स्पीक्स, मंडेला बताते हैं अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में, और जिसको वो नाम देते हैं द इनॉग्रेशन, उद्घाटन का, उद्घाटन नाम देते हैं, इनॉग्रेशन नाम देते हैं। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं व्हाट द ओकेजन माइट बी, किस तरह का ओकेजन रहा होगा? चेक योर गैस, अपने अनुमान को चेक करिए विद दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम से, फ्रॉम द बीबीसी, बीबीसी से जो न्यूज़ आइटम है ऑफ 10 मई 1994, 1994 10 मई के दिन जो बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट किया। बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसने ब्रॉडकास्ट किया ये न्यूज़। पढ़ते हैं क्या न्यूज़ था। इसका हेडलाइन था मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज के बाद में, 3 सेंचुरीज से भी अधिक ऑफ वाइट रूल, यानी गोरे लोगों के शासन के 300 साल से भी अधिक समय के बाद में मंडेला वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी थी ANC पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो उन्होंने 400 में से 252 सीटें जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले लोकतांत्रिक इलेक्शन में, ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी उद्घाटन समारोह टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स में स्टार्ट हुआ। यूनियन बिल्डिंग्स इज जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसी तरह से वहाँ साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग्स बोलते हैं। तो उसका एम्फी थिएटर एक जगह होती है, ओपन स्पेस होता है, बहुत बड़ा जगह होती है किसी भी फंक्शन को करने के लिए। तो वहाँ पर एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी हुई, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई इन प्रिटोरिया, और ये जगह का नाम था, शहर का नाम था
प्रिटोरिया, प्रिटोरिया वहाँ की साउथ अफ्रीका की राजधानी है। तो उसने ब्रॉडकास्ट किया न्यूज़ ये कि आज के दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, यानी उद्घाटन समारोह हुआ यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में इन प्रिटोरिया में इस तरह से। तो अटेंडेड बाई, और उसके बाद में उसने बताया अटेंडेड बाई, जिसको कि अटेंड किया बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, यानी कि गणमान्य लोगों ने और राजनीतिक लोगों ने, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार के 140 से अधिक देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने और राजनीतिक लोगों ने। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये नेवर नेवर अगेन, अब कभी भी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर संसार से, ये सुंदर धरती, एक्सपीरियंस, ये सुंदर धरती अब कभी भी दोबारा से एक्सपीरियंस अनुभव नहीं करेगी द ऑपरेशन अत्याचार का ऑफ वन बाई अनदर, यानी एक दूसरे पर अत्याचार का अब कोई भी इसे अनुभव नहीं होगा, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने उद्बोधन में उन्होंने ये बात कही। जुबिलेंट, यानी कि बहुत ही हर्षोल्लास वाले सीन, दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड द सेरेमनी, सेरेमनी के बाद में वो दृश्य निकले, यानी कि जुलूस निकले, विद ब्लैक्स, उसमें ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, कलरेड्स थे, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सभी लोग आपस में एक साथ इकट्ठे होकर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन आदमी, औरतें, बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों से, सभी प्रजातियों से, सेंग, उन्होंने मिलकर गाना गाया, एंड डांस, और डांस किया विद जॉय, बड़े आनंद के साथ में। तो आगे देख लेते हैं इसको। अब यहाँ से आपका जो एक्सट्रैक्ट है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। 10 मई, 10 मई के दिन 1994 में वो उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो वो उस दिन बताते हैं, उसी दिन के लिए लिखा है उन्होंने। 10 मई dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन ब्राइट और क्लियर शुरू हुआ। ब्राइट और क्लियर क्यों कहा गया? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमें हर दिन खुशनुमा दिखता है, इसलिए उन्होंने कहा 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर, तो वो साफ़ सुथरा निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड मीन्स घिरा हुआ था, यानी मैं पिछले कई दिनों से घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज, यानी कि गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि इनॉग्रेशन पे मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए आने वाले थे, उससे पहले मैं उनसे घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इनॉग्रेशन बहुत बड़ी भीड़ वाला होने वाला था, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि जिसमें कि कभी भी इतने इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सोइल पर आए थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग जितनी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हुए थे, कभी भी उससे ज़्यादा साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने लोग, इतनी बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, इतने लोग जमा होने वाले थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, ये जो समारोह था वो टुक प्लेस हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, सुंदर सैंडस्टोन का बना हुआ एम्फी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों तक ये वाइट सुप्रीमेसी का, यानी उनका, गोरे लोगों का एकाधिकार इस पर रहा था, यानी यहाँ पर उन्हीं लोगों का शासन चला करता था हमेशा से। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट, अब ये स्थान था, ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी भिन्न भिन्न कलर के लोगों की इंद्रधनुषी रंगों की छटा यहाँ बिखरी हुई थी। एंड नेशंस, और राष्ट्रों की लोग इकट्ठे यहाँ हुए थे, किस लिए इकट्ठे हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन, यानी कि स्थापित करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यानी गैर जातीय गवर्नमेंट को स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सभी लोग। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ वाले सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम पर, यानी मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क, यानी डी क्लार्क, मिस्टर डी क्लार्क नाम है, वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी
प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ सबसे पहले दिलाई गई मिस्टर डी क्लार्क को, देन और उसके बाद तब ये नेल्सन मंडेला हैं। उसके बाद में थाबो म्बेकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में थाबो म्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई तो आई प्लेस टू ओबे, मैंने आज्ञा पालन करने की शपथ ली, एंड अपहोल्ड और अडिग रहने की शपथ ली द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को डिवोट करने की, समर्पित करने की शपथ ली, टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की, जनता की, टू द असेंबल गेस्ट, यानी जो इकट्ठे हुए थे मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार में जो लोग मुझे देख रहे थे, आई सेड, मैंने उनसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा आज कॉन्फर ग्लोरी, यहाँ पर ग्लोरी को कॉन्फर करेंगे, देंगे, शान गरिमा को देंगे, एंड होप, और आशा को देंगे, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, ये जो नई नवजात जो स्वतंत्रता आई है, इसको हम शान देंगे, इसको हम आशा प्रदान करेंगे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, वो कहते हैं कि अनुभव से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के अनुभव से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी विशेष, ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदा का जो अनुभव था। मानवीय आपदा किसको, ह्यूमन डिजास्टर किसको बोल रहे हैं, जो देश 300 साल गुलामी में रहा हो, लोग गुलामी में रहे हों, तो इसी ह्यूमन डिजास्टर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा इसके अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि इतने लंबे समय तक चला, ये गुलामी जो चली, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उससे निश्चित रूप से ऐसी सोसाइटी जन्म लेगी, ऑफ विच, जिसको के ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर के सारी मानवता को गर्व होगा, सभी लोग इससे गौरवान्वित होंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो कि बिल्कुल कटे रहे, संसार से काट दिए गए, आउटलॉ कर दिए गए, तो हैव टुडे, अब हमें आज बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज, आज हमें एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों को, राष्ट्रों को मेजबानी करने का, ऑन अवर सोइल, अपनी खुद की, ऑन अवर ओन सोइल, अपनी खुद की ज़मीन पर उनको मेजबानी करने का आज मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश यानी विशेष, अपने इंटरनेशनल गेस्ट को, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो वो वहाँ यहाँ शामिल हुए, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ शामिल हुए, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी जो लोगों के लिए सामान्य एक जीत है, न्याय की जीत, फॉर पीस, शांति की जीत, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की जो जीत है, उस अवसर पर सभी लोग यहाँ आए हैं, तो हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट, अंततः, अंत में, वी हैव अचीव्ड, हमने पा लिया है, यानी प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपना पॉलिटिकल आज़ादी, हमने राजनीतिक आज़ादी अपनी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट, वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्व्स, अपने आप में, टू लिबरेट यानी आज़ाद करने की, ऑल ओवर पीपल, अपने लोगों को, सभी जनता को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, यानी निरंतर रूप से जो लगातार बंधे हुए थे, बॉन्डेज यानी बंधन में जो थे, और पॉवर्टी, गरीबी के बंधन में जो पड़े हुए थे, डिप्राइवेशन यानी कि उनको जो वंचित रहना, यानी उनको जो परेशानियां थी, उनके लिए जो भेदभाव उनके साथ में किए जा रहे थे, उसके लिए जो उनको उसके बंधन में जो पड़े हुए थे, उससे आज हम उनको मुक्त करेंगे, अभाव के बंधन से। सफरिंग, परेशानियों के बंधन में जो जकड़े पड़े थे इतने दिनों से, जेंडर यानी लिंग के भेदभाव, लिंग भेद में जो उसके बंधन में जो पड़े हुए थे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभाव में जो उसके जो बंधन में पड़े हुए थे, डिस्क्रिमिनेशन के में, उन सारे बंधनों से आज हम उन्हें मुक्त करने की शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा, दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर संसार,
विल अगेन एक्सपीरियंस, ये सुंदर भूमि विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा से अनुभव करे, द ऑपरेशन, अत्याचार क्या, ऑफ वन बाई अनदर, यानी एक दूसरे पर, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर अत्याचार करे, ऐसा अनुभव इस धरती पर अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन, अब सूरज कभी नहीं अस्त होगा। ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतने शानदार मानवीय उपलब्धि पर, इस पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा, हमेशा सूर्य चमकता रहेगा यहाँ। लेट फ्रीडम रेन, यानी आज़ादी को यहाँ शासन करने दिया जाए, यानी ईश्वर करे यहाँ आज़ादी का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान में अफ्रीका पर मेहरबानी करे, ऐसा उन्होंने लास्टिंग वर्ड बोले। अब इसके बाद लिखते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ क्षणों के भी बाद में, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हमने सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन ऑ, बड़े ही आश्चर्य में, भय में, एज ए स्पेक्टुलेटर एरे, क्योंकि बहुत ही शानदार नज़ारा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स यानी लड़ाकू विमानों का, रोड वो गरज रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही पूरे अपनी फॉर्म में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, यानी ये उनका प्रदर्शन नहीं था, एकमात्र सिर्फ यही प्रदर्शन नहीं था, और पिन पॉइंट प्रिसिशन यानी उनके सही तालमेल का ही प्रदर्शन नहीं था ये, एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि ये एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की लॉयल्टी का, वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, उस प्रजातंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, यानी नई गवर्नमेंट के लिए उनकी जो वफादारी थी उसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि फ्रीली एंड फेयरली, यानी मुक्त रूप से और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी जो सरकार, उस सरकार के लिए वो वफादारी दिखाने के लिए प्रदर्शन किया था उन्होंने। ओनली मोमेंट्स बिफोर, सिर्फ कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस यानी वहाँ के रक्षा बल के हाईएस्ट जनरल्स, यानी जो बड़े बड़े जनरल्स थे, उच्चतम जनरल्स जो थे वो, एंड पुलिस, और पुलिस के जो जनरल्स थे वो, देयर चेस्ट बिडेक्ड, और उनके जो चेस्ट थे यानी कि उनकी जो सीने थे, विद रिबन्स एंड मेडल्स, यानी वहाँ पर वो बिडेक थे, सजे हुए थे, डेकोरेटेड थे, विद रिबन्स, रिबन से, एंड मेडल से। तो रिबन्स एंड मेडल्स, बड़े बड़े पदाधिकारी जब प्रमोशन होता जाता है तो उन्हें मेडल्स और अचीवमेंट्स के आधार पर उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो उनके जो सीने थे वो मेडल से सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई, सालों से, यानी वो उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो और जैसे जैसे उन्होंने उपलब्धि हासिल की तो उन्हें मेडल्स मिले थे। सैल्यूटेड मी, ऐसे उन अधिकारियों ने सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और शपथ ली, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य को नहीं भूला था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, के कुछ सालों पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे कभी सैल्यूट नहीं करते, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट किया करते थे। फाइनली अ सेवरन, अब इसके बाद क्या हुआ, फाइनली अंत था, अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स का एक जत्था, सेवरन वी शेप में, वो एक इम्पाला जेट्स का वी शेप में कई इम्पाला जेट्स आए, लेफ्ट अ स्मोक, और वो धुआं छोड़ते हुए चले गए, ऑफ द ब्लैक, काले रंग का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, गोल्डन कलर का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और इस तरह से उन्होंने एक तरह से फॉर्म कर दिया न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को। अपने यहाँ भी जब रिपब्लिक डे होता है तो ऊपर जहाज़ निकलते हैं और वो भी इस तरह से धुआं छोड़ते हुए एक फ्लैग बनाते हुए गुजरते हैं, ऐसा भी अपने यहाँ भी होता है। तो इस तरह से वहाँ हुआ, उन्होंने झंडे का आकार दिया धुएं से। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। द डे वाज सिम्बलाइज, यानी दिन सिम्बलाइज था, प्रतीकात्मक था, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर
टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत, दो राष्ट्रीय गीत गाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और वाइट्स लोग गा रहे थे नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, ये तो उनका गीत था वाइट लोगों का। एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोग गा रहे थे डाई स्टैम, इस तरह से गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना रिपब्लिक जो गणराज्य का पुराना नेशनल एंथम था, उसे वो गा रहे थे। ऑल्दो, यद्यपि, द डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप ये नहीं जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी इस एंथम का मतलब, एक दूसरे के एंथम का मतलब नहीं जानते थे, राष्ट्रीय गीत का। अलग अलग अपना अपना गा रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे के गीतों का मतलब नहीं जानते थे। दे वंस डेस्पाइज, क्योंकि वो उससे कभी घृणा करते थे पहले। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये जल्दी ही इन सब के अर्थ इनको पता होंगे, ये पहचानने लगेंगे, क्योंकि सब लोग अब एक हो चुके हैं, इसलिए अब सभी एक दूसरे से घृणा ख़त्म कर देंगे और ये एक दूसरे के अर्थ भी पहचानने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरहेम्ड, मैं भाव विभोर था, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अनुभूति से। इतिहास एक बनने जा रहा था। हमारे भारत को गांधी जी ने आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, तो जिस दिन आज़ाद हुआ वो भी एक इतिहास था, इतिहास का दिन था। तो इसी तरह से उन्हें बहुत ही इतिहास की अनुभूति हो रही है। कहते हैं मैं भाव विभोर हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बुअर वार, यानी 20वीं सदी के पहले दशक में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंग्लो बुअर वार हुआ, यानी अंग्रेज़ों के और साउथ अफ्रीकन के बीच में युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, यानी कि जो नेल्सन मंडेला है वो, उनका जन्म कब का है? पहले दशक का ही, पहले दशक का होगा। यानी पहले दशक का मतलब है जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी 1901 से लेकर 2000 तक मानी जाएगी, और 2000 तक माने जाने के बाद में उसका जो पहला दशक माना जाएगा तो वो 1910 तक माना जाएगा। तो यानी वहाँ उसी पीरियड में उनका जन्म हुआ होगा। वो कहते हैं मेरे जन्म से पहले और पहले दशक में द वाइट स्किन्ड पीपल्स, जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, यानी अंग्रेज लोग, और साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने भेदभाव समाप्त कर लिए। एंड इरेक्टेड सिस्टम, और एक सिस्टम खड़ा कर दिया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातिगत प्रभुत्व वाला, जिसमें एक ही प्रजाति को महत्व दिया जाएगा, उन्हीं की सुनी जाएगी, उन्हीं का शासन चलेगा। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, किसके विरोध में? डार्क स्किन, यानी काले लोगों के, काली चमड़ी वाले लोगों के विरोध में वो एक सिस्टम उन्होंने इरेक्ट कर दिया। ऑफ देयर ओन लैंड, और ज़मीन किसकी थी? काले लोगों की, साउथ अफ्रीका। तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया, क्रिएटेड, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, वो आधारित था, यानी वो उसका आधार जो था वो उसने आधार बना दिया सबसे कठोरतम और मोस्ट इनह्यूमन, यानी सबसे अधिक अमानवीय सोसाइटीज़ का, समाज का, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसको कि संसार ने कभी भी जाना होगा, ऐसा कठोर और अमानवीय समाज की उसने एक स्थापना कर दी। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब अंतिम डिकेड में ऑफ द 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी के अंतिम डिकेड में, यानी पहले डिकेड में क्या हुआ? झगड़ा हुआ और वो एक सिस्टम इस तरह का बन गया और काले लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था ऐसा। एंड और अब अगले यानी लास्ट दशक में 20th सेंचुरी के यानी 20वीं सदी के लास्ट दशक में, यानी कि 1990 से लेकर के और 2000 के बीच में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के 8वें डिकेड में, यानी इस समय नेल्सन मंडेला 80 के दशक में चल रहे थे,
यानी 8 दशक उनके गुजर गए, यानी कि लगभग 80 ईयर्स ओल्ड रहे होंगे, 70 टू 80 के बीच रहे होंगे। तो वो कहते हैं और मेरे 8वें दशक में दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम हैड बीन ओवरटर्नड, बदल चुका, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसने स्थान ले लिया, बाई वन दैट, उसका स्थान ले लिया, उसकी जगह उसने स्थान ले लिया, दैट ऐसे सिस्टम ने दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो कि पहचानता होगा अधिकारों को और आज़ादी को सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उसे उनकी स्किन से, उनकी त्वचा से, उनके रंग से, उससे कोई लेना देना उनको नहीं होगा, ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द इन अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, दैट डे, वो दिन, हैड कम, आया है, अबाउट, थ्रू, यानी होकर के, द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, अकल्पनीय बलिदानों से, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे जो लोग हैं उन हज़ारों लोगों के बलिदानों के द्वारा ये दिन आज यहाँ आया है। पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनकी परेशानियाँ, एंड करेज, और उनके साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, उनके वो जो करेज और उनकी जो सफरिंग है, परेशानियां हैं, उनको काउंट यानी गिना नहीं जा सकता, और रीपे भी नहीं किया जा सकता, दोबारा से तो बिल्कुल चुकाया नहीं जा सकता, उनका एहसान कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, वो दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, यानी कि जैसा मैं हमेशा बहुत दिनों ऐसा महसूस करता रहा हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं उन्हीं अफ्रीकन देशभक्तों का एक योग हूँ, मैं खुद उन देशभक्तों का, अफ्रीकन देशभक्तों का योग हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले गुजर गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और श्रेष्ठ लाइन, कतार, एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो तो गुजर गई और अब दूसरी लाइन मेरे साथ शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे देख भी नहीं सके, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके जो बलिदान हैं उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है, यानी क्या उपलब्धि उनको, उनके त्याग से क्या उपलब्धि हमें मिली है, ये वो देख भी नहीं सकते। इस बात का मुझे अफसोस है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, क्रिएटेड अ डीप, उसने क्या किया, अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में, उसने बहुत गहरे और लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाले वुंड, घाव पैदा कर दिए। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत कई साल गुजारेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर जनरेशन नहीं गुजारेंगे तो कुछ साल गुजारेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, रिकवर करते हुए, भरते हुए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, यानी उन गहरे घावों को भरते हुए। बट द डिकेड्स, लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो दशक गुजर गए ऑपरेशन के, यानी अत्याचार के, ब्रूटैलिटी के, क्रूरता के, अत्याचार के, हैड एनदर, वो हैड एनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने एक अप्रत्याशित, एक परोक्ष रूप से एक प्रभाव भी छोड़ा है। वो कहते हैं ना कि कोई भी जब बुरा समय आता है तो कुछ खराब लेकर आता है तो कुछ अच्छा भी देकर जाता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि अनइंटेंडेड इफेक्ट छोड़ कर गया, एंड दैट वाज, और ये वो था, दैट इट प्रोड्यूस्ड, कि इस समय ने प्रोड्यूस किया, पैदा किए। कौन पैदा किया? द ओलिवर ताम्बोस को पैदा किया, द वॉल्टर सिसुलुस को पैदा किया, द चीफ लुथुलिस को पैदा किया, द यूसुफ दादूस को पैदा किया, द ब्रेम फिशर्स को पैदा किया, द रॉबर्ट
सोबुकेस ऑफ अवर टाइम, यानी अपने समय के रॉबर्ट सोबुकेस को पैदा किया। इस तरह के, यानी ये महानतम लोगों की उन्होंने नाम बताए हैं। यानी वो ये कहते हैं कि इस अत्याचार में, इस बुरे समय में, इस बुरे समय ने इतने महान लोगों को भी पैदा किया, तो ये उस समय का एक बहुत अच्छा भी काम हुआ। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है द रॉबर्ट सुबुकेस, या फिर यूसुफ दादूस, या द ब्रेम फिशर्स, इस तरह से, यानी इन नामों के आगे आप दा देख रहे हैं। और क्या होता है, वैसे जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, लेकिन क्या होता है जब हम एक चीज़ को और उस प्रजाति को संबोधित करते हैं या उसकी तरह के लोगों को संबोधित करके अगर दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर राजकुमार शर्मा और दूसरे रमेश शर्मा और रजत शर्मा और कोई भी शर्मा, तो जो उनकी एक फैमिली है उसको हम जब इंडिकेट करते हैं तो दा शर्माज बोलते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए यादव हैं तो राजेश यादव, महेश यादव, इस तरह से, तो उनकी जो फैमिली है उसको हम द यादवाज बोलते हैं। इस तरह से दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो इनके नाम लिए हुए हैं द ब्रेम फिशर्स, इसका मतलब है द ब्रेम फिशर्स जैसे लोग, यानी उनके जैसे महानतम लोग, ऐसे चर्चा में इस तरह से कहा जाता है। तो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी वो व्यक्ति ऐसे असाधारण करेज वाले, ऐसे असाधारण करेज वाले, साहस वाले, विजडम वाले यानी बुद्धि वाले, एंड जेनरोसिटी और उदारता वाले ऐसे लोगों को पैदा किया, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, यानी जिस तरह के लोग कभी भी नहीं जाने जा सकते हैं, वो शायद संभव नहीं है ऐसे लोग आना। परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसे लोगों को पैदा होने के लिए इस अत्याचार की गहराई की ज़रूरत पड़ती है, यानी घोर अत्याचारों में इस तरह की प्रतिभाएं पैदा होती हैं, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी इस तरह के जो बहुत ऊंचे चरित्रवान लोग होते हैं वो शायद ऐसे ही मुसीबत वाले वक्त में पैदा होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश समृद्ध है मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में, एंड जेम्स, और जेम्स में, दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो कि मेरी ज़मीन के नीचे बहुत सारे पड़े हुए हैं, जेम्स हैं, मिनरल्स हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, के जो देश का जो सबसे महानतम धन होता है वो इज़ इट्स पीपल, इसके लोग ही होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, यानी जो कि बेहतरीन होते हैं, ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ज़्यादा सच्चे होते हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी शुद्धतम जो डायमंड होते हैं उनसे भी ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा भले, ज़्यादा अच्छे होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी संघर्ष में जो लोग मेरे साथी रहे, दैट आई लर्नेड, उन्हीं से मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, समय समय पर मैंने देखा है लोगों को, यानी महिलाओं को, पुरुषों को खतरा लेते हुए, गिव देयर लाइव्स, यानी अपना जीवन का जीवन देकर भी, जीवन देते हुए, गिव देयर लाइव्स यानी रिस्क उठाते हुए और अपना जीवन देते हुए देखा है, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने लोगों को खड़े हुए देखा है, टू अटैक्स, यानी हमलों के खिलाफ, हमलों के बाद भी खड़े हुए देखा है, एंड टॉर्चर, और उन पर कितने भी अत्याचार हों उनके खिलाफ भी, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए खड़े लोगों को खड़े हुए देखा है, शोइंग स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति दिखाते हुए, एंड रेसिलेंस, और दृढ़ता दिखाते हुए, मजबूती दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती है। आई लर्नेड, मैंने सीखा,
दैट करेज कि साहस वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस फियर का, डर का अनुपस्थिति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर वो डरता नहीं है यानी उसको भय नहीं लगता है तो वो साहसी कहा जाएगा, ऐसा मैंने सीखा कि ऐसा नहीं होता। बट लेकिन बल्कि क्या होता है, द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि व्यक्ति अगर उस डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है वही करेजियस बोला जाएगा, उसी को हम करेज कहते हैं, साहस वही चीज़ है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर आदमी वो नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस नहीं करता, बट ही, बल्कि वो होता है, हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो कि उस भय से लड़ता है, उस पर जीत हासिल करता है। नो वन, आगे बहुत अच्छा पैराग्राफ है, नो वन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति, इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए जन्म नहीं लेता। यानी जब कोई जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी से घृणा करता हो। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी उसके कलर, उसकी स्किन के कलर के अनुसार वो उससे घृणा नहीं करता है, ऐसा पैदा नहीं होता। और इस बैकग्राउंड या फिर उसके बैकग्राउंड को लेकर उससे घृणा करे, ऐसे हेट के साथ में कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता। और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म को लेकर, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग निश्चित रूप से हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो हेट करना सीखते हैं तो अगर उन्हें हेट करना सिखाया जा सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव, क्योंकि प्रेम कम्स मोर नेचुरली, प्रेम ज़्यादा प्राकृतिक तौर से आता है टू द ह्यूमन हार्ट, यानी मानवीय हृदय में प्रेम ज़्यादा आसानी से आता है देन इट्स अपोजिट, यानी घृणा की अपेक्षा। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि मेरा जो सबसे बुरा कठोरतम समय था प्रिजन में, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब हम लोग हमारी सीमाओं से परे हमें यातनाएं दी जा रही थी, यानी हमें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जा रही थी, उस समय सारी सीमाएं तोड़ी गई थी, तो आई वुड सी, उस समय भी मैंने देखा था, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक मैंने एक देखी थी, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक क्षण के लिए हो, शायद एक क्षण के लिए हो, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये पर्याप्त थी मुझे भरोसा दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे दोबारा से भरपूर ताकत के साथ अपने काम में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने मुझे प्रेरणा दी। मैंस गुडनेस, आदमी की अच्छाई, भलाई, इज़ ए फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक लौ की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो कि छिपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बातें कही हैं। आगे बोलते हैं, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दो ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, परिवार के लिए उसकी ड्यूटी, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य होता है लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इस तरह से दो ऑब्लिगेशंस प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। तो इन अ सिविल ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। तो प्रत्येक व्यक्ति को योग्य होता है फुलफिल दो ऑब्लिगेशंस, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, इन ड्यूटियों को निभाने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, एंड एबिलिटीज़, और योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में
इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सॉरी, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी मेरे तरह के रंग वाले, मेरे तरह के जन्म वाले, जहाँ मैंने जन्म लिया, ऐसे लोगों के लिए ये बिल्कुल भी असंभव था अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, यानी एक रंगीन व्यक्ति, यानी ब्लैक स्किन्ड पर्सन हु अटेम्प्ट टू लाइव एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर वो ह्यूमन बीइंग की तरह से जीने के प्रयास करता था तो वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसे पनिश किया जाता था, दंड दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको परिवार से अलग थलग कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने ड्यूटी निभाने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली, वो स्पष्ट रूप से उसको क्या किया जाता था, रिप्ड, उसको अनिवार्य रूप से अलग कर दिया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली, परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और मजबूर कर दिया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, बिल्कुल अकेले में दूर जिंदगी गुजारने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसका जो जीवन होता था वो रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन होता था। रहस्य यानी उसका, जब कोई व्यक्ति पर ज़्यादा यातना होंगी तो वो ज़्यादा कुछ कह तो नहीं सकता है, लेकिन एक रहस्यमयी उसके अंदर एक रिबेलियन होगा, विद्रोह होगा, और रहस्य छिपा होगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं किसी न किसी तरह से बदला लूँ, तो ये उसको एक हल्की रोशनी वाला ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक अस्तित्व होगा इस तरह की चीज़ों का उसके मन में। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज, मैंने शुरुआत में मैं चूज नहीं करता था, टू प्लेस माई पीपल, अपने लोगों को यानी प्रजा को, एवं माई फैमिली यानी अपने परिवार से ज़्यादा नहीं समझता था। शुरुआत में मैं जनता को अपने परिवार से ज़्यादा नहीं समझता था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की प्रयास करते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मैं रुक गया हूँ, मुझे रोक दिया गया है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, मुझे रोका गया, फुलफिलिंग यानी भरने, पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशंस, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए रोका गया उससे, एज ए सन यानी बेटे के तौर पर, ब्रदर के तौर पर, फादर के तौर पर, हस्बैंड के तौर पर, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उनको मैं निभा नहीं पाया, मैं रुक गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं, हंगर कहते हैं तड़प, तो आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी पाने की तड़प लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो मुक्त पैदा हुआ था, आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था, आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जैसा मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास मैं फ्रीली घूम सकता था, खेतों में दौड़ सकता था, इसके लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं उस छोटी नदी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और स्टार्स के नीचे यानी कि सितारों की छाँव में मैं भोजन पकाने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड, और राइड करने के लिए यानी सवारी करने के लिए, द ब्रॉड बैक्स यानी चौड़ी पीठ पर, ऑफ स्लो मूविंग वुल्स, यानी धीमे धीमे चलने वाले जो बैल थे उनकी पीठ पर मैं सवारी करने के लिए मुक्त था, बिल्कुल आज़ाद था। तो मैं तो अपने आप को समझता था कि मैं आज़ाद पैदा हुआ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं पिता की आज्ञा का पालन करता था। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैं अपने कबीले के, ट्राइब कहते हैं कबीले को, कस्टम कहते हैं रीति रिवाजों को, अवॉइड मीन मानना होता है, फॉलो करता था। जब तक मैं ट्राइब, अपने कबीले के रीति रिवाजों को मैं फॉलो करता था, तब तक आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं बिल्कुल नहीं डरता था, बिल्कुल परेशान नहीं था, ना तो आदमी के नियमों से और ना भगवान के नियमों से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, सिर्फ मुझे तब ये महसूस हुआ, It was only when I began to learn, जब मैं सीखने लगा, that my boyhood यानी कि मेरा जो लड़कपन है, फ्रीडम, लड़कपन की जो आज़ादी है, was an illusion, वो एक भ्रम है।
तो व्हेन आई डिस्कवर्ड, तब मैंने डिस्कवर किया, पाया, एज ए यंग मैन, यानी यंग मैन के तौर पर, दैट माई फ्रीडम, कि मेरी जो आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन, वो पहले ही टेकन, छीन ली गई है, फ्रॉम मी, मुझसे। देन आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मेरे अंदर तड़प पैदा हुई इसके लिए, इस आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के तौर पर, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, सिर्फ क्षणिक आज़ादी चाहता था मैं। बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी रात को मैं कहीं भी बाहर रह सकूं, पढ़ सकूं। एंड आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं चाहूं वहां जा सकूं, सिर्फ ऐसी क्षणिक आज़ादी पहले शुरुआत में मैं चाहता था। लेटर, बाद में क्या हुआ, एज ए यंग मैन, नवयुवक के तौर पर, इन जोहान्सबर्ग में, आई यर्न्ड, मेरी तीव्र इच्छा हुई, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी कि आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी की, ऑफ अचीविंग, पाने की, माई पोटेंशियल, अपनी क्षमताएं, अपनी शक्तियां अर्जित करने की, ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी अपना खुद का धन कमाने की, ऑफ मैरिंग, शादी करने की आज़ादी, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार को रखने की आज़ादी। ये सारी आज़ादी की मुझे ज़रूरत महसूस हुई, तीव्र इच्छा हुई। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और वो आज़ादी जो कि कभी भी बाधक ना बने, इन ए लॉफुल लाइफ, एक लॉफुल लाइफ में, नियमानुसार जीवन में कभी बाधक ना बने, ऐसी आज़ादी की मुझे तीव्र इच्छा हुई। बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली सॉ, धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई, सिर्फ मैं ही नहीं था, नॉट फ्री, जो कि फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बल्कि मेरे भाई और बहन, वर नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं थे, वो भी मुक्त नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। तो आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मेरी सिर्फ खुद की आज़ादी ही, दैट वाज कर्टेल्ड, मेरी ही खुद की आज़ादी ऐसी नहीं थी जो काट दी गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक, जो मेरी तरह दिखते थे, आई डिड, जैसा मैं दिखता था उसी तरह से उन लोगों की भी आज़ादी काट दी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और जब वो जो तड़प मेरी खुद की आज़ादी की, बिकेम द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख बन गई, बड़ी तड़प बन गई, फॉर द फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए, और बड़ी तड़प बन गई जब मैंने नेशनल कांग्रेस को जब ज्वाइन कर लिया, तब, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एक राष्ट्रीय तौर पर तड़प बन गई कि मुझे पूरा राष्ट्र आज़ाद कराना है। इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वाज, ये थी, दिस डिज़ायर, ये इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स, कि वो लोग, मेरी जो जनता है, वो जिए विद डिग्निटी, शान से, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस इच्छा ने, इस डिज़ायर ने मेरी लाइफ को एनिमेटेड कर दिया, गतिमय बना दिया, यानी उसमें भूचाल ला दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने कि ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, एक फ्राइटेंड, डरे हुए नवयुवक को, इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, यानी पहले डरता था, बाद में साहसी हो गया। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, जिसने कि एक नियमों का पालन करने वाले प्रतिनिधि को, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, यानी कि विरोध करने वाला व्यक्ति बना दिया। पहले कैसे थे, पहले सारी बातें चुपचाप मान लेते थे, लेकिन अब विरोधी हो गए। दैट टर्नेड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और जिसने के, जिस डिज़ायर ने टर्नेड, चेंज कर दिया, अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को, इनटू अ मैन विदाउट ए होम, ऐसे आदमी में परिवर्तित कर दिया जिसके पास कोई घर ही नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने कि मजबूर कर दिया एक लाइफ, जीवन को प्रेम करने वाले आदमी को, टू लिव, जीने के लिए, लाइक ए मॉन्क,
एक भिक्षु की तरह जीने के लिए उसने मजबूर कर दिया। इस तरह की डिज़ायर मेरे अंदर पैदा हुई। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, गुणवान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या फिर आत्म बलिदान करने वाला भी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, यानी किसी भी दूसरे आदमी से। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय, कि मैं इंजॉय नहीं कर सका, आनंद नहीं ले सका। द पुअर, थोड़ी सी तुच्छ सी एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, और थोड़ी जो सीमित आज़ादियाँ मुझे दी गई थी उनको मैं इंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड, जिनको की मुझे अनुमति मिली थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, जो आज़ादी होती है वो इनडिविजिबल होती है, यानी कि आज़ादी को विभाजित नहीं किया जा सकता। आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल, यानी मेरे व्यक्तियों के, मेरे जो प्रजा है उसके ऊपर चेन्स, अगर जंजीरें हैं तो वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो जंजीरें सभी के ऊपर थीं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर सारे लोगों पर, मेरी सारी जनता पर जंजीर थी, वर द चेन्स ऑन मी, तो वो जंजीरें मेरे ऊपर थी, ऐसा मेरा मानना था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑपरेसर को भी लिबरेट किया जाता है, उसको भी लिबरेट किया जाना अति आवश्यक है, यानी आज़ाद करना अति आवश्यक है। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिस तरह से प्रताड़ित व्यक्ति को आज़ाद करने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को भी मुक्त करने की आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है, ऐसा मैं जानता था। अ मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वो पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे कैद होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण विचारधारा के सलाखों के पीछे कैद होता है, इस तरह का व्यक्ति होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ, ऐसा मानना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जस्ट एज, ठीक उसी तरह से जैसे कि आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं होता हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है, तब जैसे मैं आज़ाद नहीं होता हूँ, इसी तरह से अगर मैं किसी के अधिकारों का हनन करूँगा, किसी की आज़ादी को छीनने की कोशिश करूँगा, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। अतः उनका कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति के, दूसरे के अधिकारों को, हकों को नहीं छीनना चाहिए, कभी नहीं छीनना चाहिए। द ऑपरेस्ड, दमन जिसका हुआ हो, ऑपरेस्ड का मतलब है जो व्यक्ति प्रताड़ित व्यक्ति है, जिस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। एंड द ऑपरेसर, और जो दमन करता है, जो अत्याचारी व्यक्ति है, अलाइक, समान रूप से, आर रोब्ड, वो लूटे जाते हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मानवता को, यानी उनसे उनकी मानवता छीन ली जाती है। उनका कहने का मतलब है जो व्यक्ति यातनाएं देता है या जो व्यक्ति यातनाएं सहता है, दोनों ही व्यक्ति मानवता से वंचित हो जाते हैं, उनके अंदर मानवता नहीं रहती, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। तो ये नेल्सन मंडेला जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, आप लोगों के समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी चीज़ें, उन्होंने बहुत अच्छे विचार हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो बहुत ही अच्छे उनके विचार लगे हैं। तो आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, जिससे कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक अच्छी स्फूर्ति आपके जीवन में आएगी, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आएगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके अदर फ्रेंड्स, आपके जो भी स्टूडेंट्स और होंगे तो उनका भी अच्छा होगा, उन्हें भी सुनने को, उन्हें ये पढ़ने के लिए मिलेगा और उनका भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा
आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।